दिल्ली में जब मैंने महाराज जी का प्रवचन सुना था सबसे पहला, तो मानस के 4 घाट पर वो बोल रहे थे। दोबारा जब मैं उनके साथ बरेली आया, उनके साथ जब आया, रहने लगा साथ में, तो महाराज जी, एक बहन जी थी, माता जी श्रीमती स्वरूप रानी जी सेठ, त्रिलोकचंद जी सेठ की पत्नी, उन्हीं के महाराज जी ठहरते थे। तो महाराज जी उनको उनका नाम लेके कहते थे, भाई स्वरूप रानी जी प्रसंग बहुत अच्छा चुनती हैं, क्योंकि महाराज जी पूछते थे इस बार कौन से विषय पे प्रवचन हो। महाराज जी 9 दिन में रामायण नहीं करते थे, ना महीने भर में रामायण करते थे, और जीवन भर रामायण की, लेकिन रामायण पूरी नहीं कर पाए। महाराज जी की यही विशेषता थी। महाराज जी कहते थे कि मुझे हर चौपाई में, हर प्रसंग में, हर पाठ में पूर्णता लगती है, उसको कैसे पूर्ण करूं मैं। हर बार कहते थे समय अभाव से इसकी चर्चा हम नहीं कर सकते, समय अभाव से हम इसकी विशेष चर्चा नहीं कर सकते। तो सुबेल शेर की झांकी पर महाराज जी बोलते थे, और जब वो बोलते थे तो समझ में नहीं आता था, सुनते थे आंख खोल करके, लेकिन ये समझ में नहीं आता तो बोल क्या रहे हैं, क्योंकि इतना कठिन था और उस समय बुद्धि ग्रहण नहीं करती थी। तब अति रहे अचेत, समझो नहीं तस बालपन, तब अति रहे अचेत। ये हमारी बात नहीं है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को गुरुदेव उनके नारायण दास जी महाराज अनाथ बालक को देख करके उन्होंने उसको शरण में रख लिया और बार बार कथा सुनाते थे, बार बार कथा सुनाते थे। गोस्वामी जी ने लिखा, समझो नहीं तस बालपन तब रहे अचेत, तदपि कही गुरु 12 समझ परी कछु मति अनुसार। जब बार बार वही कथा सुनाई, तब मेरी मति में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। गोस्वामी जी के गुरु जी ने तो बार बार वही कथा सुनाई है, हमारे गुरु जी तो नित्य नई कथा सुनाते थे। तो कैसे समझ में आए, रिपीट हो तो याद हो जाए, फिर समझ आ जाए। जो आज व्याख्या करेंगे कल दूसरी करेंगे, कल तीसरी करेंगे। नित्य नवीन भगवान को आप दर्शन करिए। न जाने कितने भक्त ऐसे हैं कि मंदिरों में दर्शन करने नित्य जाते हैं। कनक भवन में महाराज जी नित्य दर्शन करने जाते थे अयोध्या में, और कोने में बैठ के जप करते थे, और आंख खोल करके महाराज जी दर्शन करते थे। मैं महाराज जी के बगल में बैठा हुआ था टोकरी लेकर के। महाराज जी की टोकरी ने मेरा बड़ा कल्याण किया, क्योंकि टोकरी के कारण हम हर जगह अनुमति मिल जाती थी जाने की। नहीं तो महाराज जी के लिए जो वीआईपी व्यवस्था थी, उसमें हम जैसे घास फूस कहाँ जाते। लेकिन जो पानी की टोकरी और दवाई की टोकरी, थर्मस गिलास, उसके कारण चक्कर में हम राष्ट्रपति भवन में भी चले गए। हम जैसे खड़ूस जो है वो राष्ट्रपति भवन का मुंह भी नहीं देख सकते, कहाँ राष्ट्रपति का भवन, कहाँ हम। लेकिन महाराज जी का जब सम्मान हुआ तो वो टोकरी, क्योंकि टोकरी तो कोई उठाने वाला चाहिए, तो टोकरी हमें हर जगह ले गई। बम्बई में रुइया जी ने, बालकृष्ण जी रुइया बल्ली सी फेस कर रहते थे, उन्होंने रोल्स रॉयल्स गाड़ी ली, सुनहरे रंग की बड़ी। तो उसी दिन उनका भोजन था महाराज जी का। रोल्स रॉयल्स गाड़ी उनको लेने आई, और उस गाड़ी को, यद्यपि गाड़ी की समझ हमें बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी लगा बड़ी लंबी चौड़ी बड़ी विचित्र गाड़ी लग रही है। तो हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये गाड़ी तो बहुत ही बड़ी लग रही है, पता नहीं किसकी गाड़ी है। महाराज जी ने कहा कि ये हमें लेने आई है। महाराज जी उस पर बैठे, वो टोकरी भी बैठी। अब जब टोकरी बैठेगी तो टोकरी ले जाने वाला भी बैठेगा। कमाल की बात है।
जिस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है, समझ परी कछ नित मति अनुसार, उस समय थोड़ा सवड़ा समझ में आया, और जो समझ में आया, महाराज जी सुबह शहर की झांकी का वर्णन जब बरेली में कर रहे थे, तब कहते थे कौन चरण दबा रहा है, कौन पीछे खड़ा है। विभीषण जी महाराज भगवान के कान के पास खड़े हुए, और कान के पास क्यों बैठे हैं कि भगवान से कुछ मंत्रणा कर रहे हैं, क्योंकि अब युद्ध होगा, आप समुद्र पार कर चुके हैं, किनारे आ गए हैं, तो लंका में क्या क्या है पृष्ठभूमि तो बता दें। तो उसका जो वर्णन महाराज करते थे, समझ में कुछ आता नहीं था, लेकिन कुछ अद्भुत लगता था, अद्भुत लगता था कि कुछ अद्भुत हो रहा है। यहाँ पर एक विदेशी महिला, इस समय कोरोना काल चल रहा था, उससे पहले की बात है, कोरोना के बाद कहीं चली गई, पता नहीं कहां से आई थी। यहाँ पर आकर के वो रामायण का पाठ होता था, और नेत्र मूंद करके और हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए भगवान का ध्यान करती थी, नेत्र बंद रहते थे। बंबई से एक बहन जी आई थी, उन्होंने उनसे पूछा आपको तो हिंदी समझ में आती नहीं, अब वो चाइना की थी, उनको अंग्रेजी भी उतना नहीं आता था, तो आप यहाँ क्यों आती हैं, आपको क्या मिलता है। 1.5 घंटे तक वो बैठती थी। तो मालूम है उन्होंने क्या उत्तर, उनके साथ जो दुभाषिया जो उनका साथ में आता था आदमी, उसने क्या बताया, उन्होंने कहा कि हमें क्या मिलता है वो हम आपको केवल इतने ही कह सकते हैं कि आपको जो मिलता है वो समझ के मिलता है, हमें वही नासमझी में मिल जाता है। हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या गाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, लेकिन हमें कुछ जो बोलते हैं वो गाते हैं, उससे हमें सब अंदर मिल जाता है। उसका काम, इसके लिए भाषा की आवश्यकता नहीं है। जब मालू जी ने अभी माला पहनाई, छोटी सी माला थी, तो उन्होंने माला पहनाते समय ये ध्यान रखा कि गुरुदेव का जो चित्र है वो ढकना नहीं चाहिए। हम एक एक निशान को पढ़ते हैं, कौन व्यक्ति कैसे क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। तो हम आपकी भावना से बड़े प्रभावित हुए। भगवान श्री राम लंका की ओर देख रहे हैं, लंका की ओर, लंका की ओर देख करके भगवान ने जो जो प्रश्न किए वो अभी आपके सामने आएगा। जो जो उन्होंने प्रश्न किए उसमें हनुमान जी महाराज ने भी उत्तर दिया, विभीषण ने भी उत्तर दिया, सुग्रीव ने भी उत्तर दिया, अंगद ने भी उत्तर दिया, सब लोगों ने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया। उसके पश्चात भगवान ने अपना धनुष बाण लेटे लेटे उठाया, अध लेटे हुए लेटे लेटे उठाया और दक्षिण दिशा की तरफ चला दिया। जब दक्षिण दिशा की ओर बाण चला दिया तो रावण का छत्र, रावण के सारे 10 मुकुट और मंदोदरी के कान, एक कान का ताटंक एक ही बाण में कट गए। मंदोदरी को चोट नहीं लगी, मंदोदरी के कान का ताटंक कट गया, गिर गया, चोट नहीं लगी। दशरथ जी महाराज के कान के पास के बाल सफेद हो गए थे। उसका भी तात्पर्य महाराज जी ने बताया था। इसका भी तात्पर्य महाराज जी ने बताया कि जो छत्र ऊपर है, मुकुट नीचे है, ताटंक बगल में है, तो कैसे बाण चला कि ऊपर नीचे। जब रावण के कुछ समझ में नहीं आया तब मंदोदरी ने समझाया। बुद्धि से समझ में ना आए तो भाव समझाता है। मंदोदरी का जो भाव था उसने समझाया। तो आइए आज का प्रारंभ का पाठ थोड़ा सा लंबा